हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताने वाला हूं जिसे आज ही भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की तरफ से लॉन्च किया गया है। इस ऐप का इस्तेमाल करके किसान एक बारी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपनी फसल की ढुलाई के लिए एक तरीके से ट्रांसपोर्ट बुक कर सकते हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो या चाहे वो ट्रक हो। साथ ही साथ जिन किसानों के पास अपना ट्रैक्टर है या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास ट्रैक्टर है और वो इस ऐप पर रजिस्टर करता है, तो वो एक तरीके से उसके लिए कमाई का साधन भी बन सकता है। यानी कि वो ट्रांसपोर्ट के ऑर्डर इस ऐप के थ्रू ले सकता है। ये ऐप पूरे भारत के लिए मान्य है। साथ ही साथ इस ऐप पर रजिस्ट्रेशन का कोई पैसा नहीं है। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको इसको रजिस्टर डाउनलोड करना है और रजिस्टर करना है। सबसे पहले आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर पर जाएंगे। ये ऐप अभी एंड्रॉयड के लिए है, iOS के लिए ऐप अभी अवेलेबल नहीं है। इस ऐप का नाम है किसान रथ। ये आप देख सकते हैं किसान रथ NIC ई-गॉव मोबाइल ऐप्स, यानी कि ये NIC की तरफ से डेवलप्ड है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो पूरी तरीके से सेफ़ है डाउनलोड करना। आज ही लॉन्च हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको डाउनलोड इस पर एक तरीके से सिर्फ 500 के करीब ही डाउनलोड हुए हैं। लेकिन हम इसको अभी इंस्टॉल करके मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आप खुद को रजिस्टर करा सकते हैं एज अ फार्मर, जहाँ पर आप या तो अपनी फसल के लिए ट्रांसपोर्टेशन बुक करना चाहें पूरे देश में कहीं भी, या अपने पास जो व्हीकल है उसको आप बुकिंग के लिए अवेलेबल कराना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। एक और ख़ास बात है कि लॉकडाउन की जो अभी परिस्थिति है उसमें ये जो ऐप है किसानों के बहुत काम आने वाली है और पूरे देश में वैलिड है। इस ऐप पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी व्हीकल है या एक तरीके से कहिए सामान की ढुलाई के लिए। तो ओपन कर लेते हैं। अभी ये ऐप सिर्फ 8 भाषाओं में है। जब आप ऐप इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास कुछ परमिशंस के लिए मैसेज आएंगे, वो आपको परमिशंस देनी होंगी, जैसे कि यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि 8 मुख्य भाषाओं में ये ऐप अवेलेबल है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, पंजाबी ऐप्स हैं। तो अभी मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर देना होगा। सबसे पहले आपको रजिस्टर कराना होगा, लेकिन यहाँ पर आपको देखने की एक और चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप एज अ फार्मर रजिस्टर करा रहे हैं खुद को, एज अ ट्रेडर या सर्विस प्रोवाइडर। यानी फार्मर, अगर आप अपने सामान की ढुलाई के लिए कोई ट्रांसपोर्ट बुक करना चाहते हैं या अपने सामान को मंडी तक पहुंचाना चाहते हैं, या आप खुद एक कह सकते हैं कि आड़ती हैं, तो आप एज अ ट्रेडर रजिस्टर करेंगे। सर्विस प्रोवाइडर, अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम है तो आप खुद को एज अ सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर करा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इस ऐप में जब आएंगे तो 3 अलग अलग ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एज अ फार्मर मैं आपको रजिस्टर करा कर रजिस्ट्रेशन का बता देता हूँ क्या प्रोसेस रहेगा। उसके बाद एज अ सर्विस प्रोवाइडर या ट्रेडर भी हम ट्राई करके देख लेंगे। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 3 ऑप्शन, जैसे मैंने बताया, फार्मर, ट्रेडर्स और सर्विस प्रोवाइडर। ये 3 ऑप्शन अलग अलग ऑप्शन है। तीनों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। और सबसे पहले हम फार्मर की बात कर लेते हैं। रजिस्टर्ड ऑन PM किसान, अगर आप PM किसान पर रजिस्टर्ड हैं या नहीं तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना। आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर की जानकारी देनी है और एक OTP के द्वारा आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। वहीं अगर मैं एज अ ट्रेडर बात करूं तो आपको अपनी कंपनी का नाम देना होगा, अपना नाम देना होगा, मोबाइल नंबर, OTP, ईमेल एड्रेस और बाकी जो आपका एड्रेस है वो। इसके अलावा आपको पैन नंबर भी देना होगा। यानी कि अगर आप एक ट्रेडर हैं, आड़ती हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ दे सकते हैं। इंडिविजुअल के केस में भी आपको अपना पैन नंबर यहाँ पर देना होगा। अगर सर्विस प्रोवाइडर की मैं बात करूँ तो आपकी एजेंसी का नाम, वही ज़रूरी फील्ड जैसे मोबाइल नंबर, पैन नंबर और आपका एड्रेस, ये सब चीज़ें यहाँ भी OTP के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो सबसे पहले एज अ फार्मर रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस में हम चलते हैं और मैं रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ आप अपना नाम देंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर, जनरेट OTP पे मैंने क्लिक किया।
यहाँ पर ये OTP आ गया। उसके बाद स्टेट यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद आपको एक मैसेज मिल जाएगा इस तरीके का। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड भी आपको मिल जाएगा जिसे कि आप बाद में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना जो वन टाइम पासवर्ड मिला था वो डालेंगे और एक नया पासवर्ड डाल के आप जब सबमिट करेंगे तो पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, नो रिकॉर्ड फाउंड, यानी कि अभी तक कोई रिक्वेस्ट मैंने नहीं की है तो इस वजह से यहाँ पर नो रिक्वेस्ट फाउंड आएगा। यहाँ पर जाकर आप पोस्ट अ लोड, यानी कि एक तरीके से एक आप बता सकते हैं कि क्या अगर आपको माल ढुलाई के लिए कुछ सामान डालना है तो पोस्ट अ लोड पर आप जा सकते हैं। रिक्वेस्ट डिटेल का एक ऑप्शन है, क्योंकि अभी तक कोई रिक्वेस्ट नहीं है तो इसलिए कोई यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। अगर मैं पोस्ट अ लोड डालूंगा तो ये बताएगा कि कहाँ से कहाँ आपको सामान की ढुलाई करवानी है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम अपने फार्म हाउस से करवाना है, मंडी से करवाना है या वेयर हाउस से करवाना है। तो फॉर्म में अगर करूँगा एंड ट्रांसपोर्टेशन टू लेट्स से एज अ अगर आप किसान हैं तो आपको मंडी तक पहुंचाना है या वेयर हाउस तक पहुंचाना है, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आपको कहाँ से कहाँ सामान भेजना है, किस तरीके का सामान है, ड्राई फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं यानी कि फसल है, फूल हैं, दालें हैं या सब्जियां हैं, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। वेट आपको सेलेक्ट करना होगा, क्या कमोडिटी का नाम है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। फुल ट्रक लोड है, पार्शल है, व्हीकल टाइप यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप जब इंक्वायरी सेंडिंग सारी डिटेल्स फिल करके जब आप सेंड इंक्वायरी पे प्रेस करेंगे तो एक आपकी रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी और उसके बाद आपको एक तरीके से ट्रांसपोर्ट के जो भी अवेलेबल वेंडर होंगे या जो भी ऑप्शन आपके आसपास के एरिया से होंगे उनके तरफ से आपको एक तरीके से आपके दिए हुए नंबर पर जानकारी मिल जाएगी और वहाँ से आप एक तरीके से उनसे बातचीत करके आगे बढ़ सकते हैं और अपने सामान की ढुलाई करवा सकते हैं। तो इसमें आपको बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है और ये सबसे अच्छी चीज़ है कि पूरे भारत में ये ऐप चलेगी, तो आपको कोई लाइसेंसिंग और इस तरीके का इशू नहीं आएगा। ये तो बात हुई एज अ किसान अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं। वहीं जैसा मैंने बताया था आप इस पर एज अ ट्रांसपोर्टर भी रजिस्टर कर सकते हैं और एज अ ट्रेडर भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो उनका भी प्रोसेस कुछ इसी तरीके से रहेगा। एज अ सर्विस प्रोवाइडर अगर आप रजिस्टर कराएंगे तो आपको ये सारी जानकारी देनी होगी और जिस तरीके से एक फार्मर के तौर पर रजिस्टर कराने के लिए आप एक रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं तो जो सर्विस प्रोवाइडर और ट्रेडर हैं उनके पास ही ये रिक्वेस्ट जाती हैं। तो आपको आपके एरिया के आसपास की रिक्वेस्ट जब आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर या ट्रेडर रजिस्टर करेंगे तो मिल जाएगी और आप उनमें से किसी भी रिक्वेस्ट को एक तरीके से पिक करके और उस पर काम कर सकते हैं। तो काफ़ी ही अच्छी ऐप है और एक तरीके से किसानों के लिए भी सुविधाजनक है और एक तरीके से इनकम का सोर्स यानी कि एक आय का साधन भी ये ऐप बन सकती है। जिन लोगों के पास चाहे वो बहुत ज़्यादा बड़े ट्रांसपोर्ट कंपनी ना हो तो भी, चाहे आपके पास एक ट्रैक्टर है तो भी आप इस पर खुद को एज अ सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर करा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी ऐप है और मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके काम आया होगा वीडियो और आप प्लीज़ इसे अपने आसपास किसान भाइयों के साथ शेयर कर सकते हैं या ऐसे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो ट्रेडर हैं या जो एक तरीके से ट्रांसपोर्ट की लाइन में हैं। तो अगर आपका इसके अलावा कोई सुझाव है तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं और अगर आपके कोई सवाल हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।